अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त हारिस भट्ट। दोस्तों, आज का केएससी 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की जो कैंडल है वो इंतहाई छोटी और एक बीरिश कैंडल है जिसने इंडेक्स में से 81 पॉइंट जो है वो माइनस किए। अगर हम इस ट्रेंड को देखें जो कल से मैं आपके सामने ड्रा करके पेश कर रहा हूँ, इन्वर्टेड ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। आप इसको देखें कि इसकी जो सपोर्टिव लाइन है इस बॉटम की, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है आज की इस कैंडल ने, यानी सपोर्ट ली है यहाँ से। तो और वॉल्यूम अगर देखें तो बहुत कम हो गया है, यानी सेलिंग साइड पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है प्लेयर्स का। तो मैंने कल भी कहा था कि अगर ये यहाँ से थोड़ा सा अपवर्ड मूव लेती है और इसको टेस्ट करती है ये मार्केट की मूव, तो फिर एक चांस है कि यहाँ से बुल रन बन सकता है। और अगर ये बुल रन ना बना और इस सपोर्ट को ब्रेक कर गया तो दोबारा ये अपनी स्विंग में एंटर हो जाएगा। जो नीचे ट्रेंड लाइन लगी हुई है वहां से ऊपर ये जो इसने स्विंग बनाया हुआ है, इंडेक्स इसके अंदर अंदर जो है वो अप एंड डाउन की मूव शो कर सकता है। लेकिन ज्यादा जो चांसेस हैं वो तो यही है कि यहाँ से एक अपवर्ड डायरेक्शन की मूव जो है वो बननी चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स ने काफी डिस्काउंटेड माल खरीदा है। आज ब्रोकर ने हैवी सेलिंग की है, लेकिन मुझे लग रहा है वो सेलिंग जो है वो ज्यादा देर नहीं रहेगी, वो टेम्परेरी होगी। माल काफी डिस्काउंटेड डिफरेंट सेक्टर्स में अवेलेबल है। उन्होंने अगर सेक्टर शिफ्टिंग की है तो वो डिफरेंट सेक्टर्स में बाइंग अपॉर्चुनिटीज उनके पास है। यहाँ अगर म्यूचुअल फंड्स एंटर होते हैं हैवी बाइंग के साथ तो फिर मार्केट के अंदर एक अच्छा बुल रन देखने में आ सकता है। इसलिए आज के बाइंग सेलिंग चार्ट से पहले हम देखते हैं कि ये जो इंडेक्स में पॉइंट माइनस हुए हैं, इनमें हमारे कौन से सेक्टर और कौन सी कंपनीज जो है उन्होंने क्या रोल प्ले किया है। आपके सामने ये टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स हैं जिनमें ओजीडीसी ने 16 पॉइंट ऐड किए हैं, एफएफसी ने 12 पॉइंट, एंग्रो जो है वो 8 पॉइंट के साथ, पाकिस्तान टोबैको 7 पॉइंट, चिराट सीमेंट 7 पॉइंट, केटीएमएल ने 6 पॉइंट। अगर नेगेटिव जोन की बात की जाए तो टीआरजी ने 17 पॉइंट माइनस किए हैं, लकी सीमेंट ने 16, बीएचएल 14, हबीब बैंक 13 और इसी तरह आगे चलते जाए तो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ने नेगेटिविटी मार्केट के अंदर पैदा की है। क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में ब्रोकर्स की आज हैवी सेलिंग थी, टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्क्रिप्ट स्पेशली टीआरजी वगैरह जो है वो प्रेशर में थे, इसलिए इंडेक्स जो है वो ओवरऑल पोजीशन में भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही था और सारा दिन जो है वो अप एंड डाउन मूव्स की नेगेटिव साइड में ज्यादा देखने को मिली। देखते हैं कि बाकी प्लेयर्स ने मार्केट के अंदर आज क्या रोल प्ले किया है। ये आपके सामने बाइंग सेलिंग चार्ट है जी। बैंक्स जो है वो बाइंग साइड पे आए हैं 1.14 मिलियन डॉलर्स के साथ। ब्रोकर्स की आज हैवी सेलिंग देखने में आई है 3.39 मिलियन डॉलर्स के साथ। गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो इन्होंने बाइंग की है वो आज सेल कर दिया। कंपनीज जो हैं वो 0.83 मिलियन डॉलर्स के साथ सेलिंग पे हैं। फॉरेन कारपोरेट्स जो है वो बाइंग साइड पे आए हैं 0.57 मिलियन डॉलर्स के साथ। अपने इंडिविजुअल्स की बात करें तो इन्होंने 2.09 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है, लेकिन इनकी ओवरऑल एक्टिविटी मार्केट के अंदर कम हो गई है। आप मार्केट का वॉल्यूम भी देख रहे हैं, पहले ये 100 से ज्यादा मिलियन डॉलर्स की बाइंग सेलिंग डेली करते, लेकिन अब इनकी एक्टिविटी आप देखें बहुत कम होती जा रही है। ब्रोकर्स की एक्टिविटीज भी मार्केट के अंदर जो है वो कम होती नजर आ रही है, शायद रमजान की वजह से या फिर मार्केट का जो ड्यूरेशन है उसकी कमी की वजह से। इंश्योरेंस जो है उन्होंने 0.43 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। म्यूचुअल फंड हल्की हल्की बाइंग पे है, 0.17 मिलियन डॉलर के साथ बाइंग की है। इसके बाद जो ज्यादा बाइंग की है वो नीचे ओवरसीज पाकिस्तानीज ने की है, 0.86 मिलियन डॉलर की बाइंग की है ओवरसीज पाकिस्तानीज ने। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर्स में इन प्लेयर्स ने क्या रोल प्ले किया है। हाँ जी, बात करें फ्यूचर्स की तो फ्यूचर में जो कंपनीज हैं और इंडिविजुअल्स हैं और इनके साथ अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये बाइंग साइड पे हैं, जबकि ब्रोकर्स, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो सेलिंग साइड पे हैं। इंडिविजुअल्स तो हैवी बाइंग पे है और ब्रोकर्स ने कल बाइंग की थी, आज
सेलिंग की है और आज रेडी मार्केट में भी उनकी सेलिंग थी, इसलिए इंडेक्स को आपने पैनिक में देखा। म्यूचुअल फंड्स अगर आ जाते हैं रेगुलर के साथ-साथ फ्यूचर मार्केट में भी बाइंग पे, तो मार्केट के अंदर कुछ अरसे के लिए अच्छी मूव की तवक्को की जा सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा। म्यूचुअल फंड्स रेगुलर मार्केट में तो हल्की-हल्की बाइंग कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में वो मुसलसल सेलिंग पे हैं। सबसे बड़ा सेल है वो है ब्रोकर्स, और इनकी जो सबसे ज़्यादा सेलिंग है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। $2.02 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है टेक्नोलॉजी में। उसके बाद जो इनकी सबसे ज़्यादा सेलिंग आई है वो ऑल अदर सेक्टर्स में, जिसमें रिफाइनरी, ऑटो, फार्मा सेक्टर है। वो $0.89 मिलियन की इनकी सेलिंग है। आज का जो बड़ा बायर है इंडिविजुअल, उसका अगर पोर्टफोलियो देखें तो इन्होंने टेक्नोलॉजी को बाय किया है। $1.29 मिलियन की टेक्नोलॉजी में बाइंग आई है। ऑल अदर सेक्टर में ब्रोकर्स की दूसरे नंबर पे सेलिंग थी, लेकिन इन्होंने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है $0.51 मिलियन की। इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में ज्यादातर में बाइंग है, और पावर और ऑयल एंड गैस सेक्टर में थोड़ी सी सेलिंग है इनकी। आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने ओवरऑल बाइंग की है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं। इसमें अगर आप देखें तो ऑल अदर सेक्टर में इन्होंने सेलिंग की है $0.85 मिलियन की, और $0.85 मिलियन की इन्होंने कमर्शियल बैंक्स में बाइंग भी की है साथ में। नीचे अगर देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी $0.75 मिलियन की बाइंग है। यानी आज ब्रोकर्स को जो बायर मिले हैं वो इंडिविजुअल और ओवरसीज पाकिस्तानी की सूरत में है। जी, दोस्तों, जैसा आपने देखा कि हमारे ब्रोकर्स जो है वो हेवी सेलिंग पे हैं, और साथ में जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी प्रॉपर बाइंग पे नहीं आ रहे। तो यहाँ से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ये है कि शायद मार्केट जो है वो थोड़ी-सी डिप ले कल। कल का दिन पहला सेशन देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है। और बाइंग साइड पे कल जो है अगर दोबारा बैंक्स आते हैं या फॉरेन कॉर्पोरेट्स आते हैं, तो फिर ब्रोकर्स की दोबारा सेलिंग भी देखने में आ सकती है। म्यूचुअल फंड्स अगर इनिशिएटिव लेते हैं हैवी बाइंग का, तो वो मार्केट के इस नेगेटिव ज़ोन को बड़े अच्छे तरीके से पॉजिटिव ज़ोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अभी रिलक्टेंट हैं हैवी बाइंग से। शायद वो मज़ीद मार्केट में चाहते हैं डिस्काउंटिंग, या फिर जो मुल्की हालात हैं इनके पेश नज़र शायद वो थोड़े से रिलक्टेंट हैं। हालाँकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हो चुकी हैं। मार्केट जो है वो टेक्निकली अपने प्रॉपर पॉइंट पे आ गई है जहाँ से वो एक अच्छा बुल रन ले सकती है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट जो है वो करेक्टिव मूव में दाखिल हुई, तो फिर वो मार्केट के अंदर जो है वो तकरीबन 1000 पॉइंट भी माइनस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा। गुज़िश्ता 5 दिन की जो कैंडल है, वो तो यही शो कर रही हैं कि मार्केट जो है, वो यहाँ से मोमेंटम गेन कर रही है, और एक बड़ी ग्रीन कैंडल एक हेवी वॉल्यूम के साथ बनने की देर है। फिर मार्केट जो है वो ये ज़ोन छोड़ के तो अपने अपसाइड पे एक नया ज़ोन बना लेगी, जहाँ से वो साइडवेज़ और थोड़ी-सी डिप देने के काबिल हो सकेगी। आई होप कि ऐसा ही हो, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी पोज़ीशंस बना चुके हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर। स्पेशली जो इंडिविजुअल्स हैं वो तो आई थिंक ओवरलोडेड हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उनका ओवरलोडेड होना बनता नहीं था। फ्यूचर में अभी फ़िलहाल अवॉइड कीजिएगा। अगर किसी ने फ्यूचर में हैवी बाइंग की हुई है तो वो स्टॉप लॉस के साथ करें। प्लेयर्स ने जिनको फ्यूचर में माल उठवाना है ये उठवा लें। जब वो यहाँ से एक अच्छी रैली बनाएँगे, तो हम रेगुलर के साथ-साथ उनके साथ फ्यूचर में भी बाइंग कर लेंगे। लेकिन अगर वो यहाँ से करेक्टिव मूव में इंडेक्स को ले गए, तो फिर चूँकि आपके पास लीवरेज है, तो स्टॉप लॉस से भी अगर आप नीचे उसको होल्ड करेंगे, और अगर ज़्यादा दिन होल्ड करना पड़ा, तो आपको लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। इंडेक्स को अगर इसके पैटर्न से हट के देखा जाए, मूविंग एवरेजेस की बुनियाद पर देखा जाए, तो आप देखें कि इंडेक्स जो है वो गुज़िश्ता 5 दिन से मूविंग एवरेज 20 से बिल्कुल ऊपर है, और मूविंग एवरेज 5 जो है उसका क्रॉस भी अच्छे तरीके से जनरेट हो चुका है, जो कि इंडेक्स के अंदर पॉजिटिविटी का साइन है। इंडेक्स को किसी सूरत मूविंग एवरेज 20 ब्रेक नहीं करना चाहिए। यानी इंडेक्स जो है वो 44,823 अभी इस वक्त मूविंग एवरेज 20 की वैल्यू, यानी 44,800
इंडेक्स को ये जो अपनी सपोर्ट है, इसे किसी सूरत ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर इंडेक्स को मूविंग एवरेजेस पर भी देखा जाए तो। क्योंकि यहाँ से अगर एक डिप आए भी, यहाँ से सपोर्ट लेके इंडेक्स को यहाँ से वापस जाना होगा, वगरना इंडेक्स जो है वो अपनी उसी तरह स्विंग मोड में दाखिल हो जाएगा और फिर एक नीचे बॉटम लगा के तो दोबारा ऊपर की तरफ जो है वो उसकी मूव बनेगी। यानी इंडेक्स अपना डाउन साइड चैनल जो है वो कंटिन्यू करेगा, वो अपने डाउन साइड चैनल से नहीं निकलेगा। और अगर एक स्विंग और बन गई तो इंडेक्स का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो ओवरऑल डाउनवर्ड में जा सकता है, जिससे कि आगे जो मई का महीना है वो इसको अच्छा खासा पैनिक में बदल सकता है। इंडेक्स के पास अपनी मूव शो करने के यही दिन है, यानी 10 मई तक इंडेक्स के अंदर अगर एक यहाँ से बुल रन क्रिएट हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ से बुल रन क्रिएट नहीं होता और ये दिन ऐसे ही स्विंग ट्रेड में गुजर जाते हैं, तो फिर एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि आगे टैक्स से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड चीजें नेक्स्ट मंथ के शुरू में उनकी गूंज मार्केट के अंदर आ सकती है, जो कि किसी भी किस्म का पैनिक क्रिएट कर सकती है। जी, तो दोस्तों ये था आज का कैंडलस्टिक एनालिसिस, बाइंग सेलिंग टॉप कंट्रीब्यूटर और इंडेक्स की डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप कि आप इसको पसंद करेंगे। वीडियो के कमेंट्स में अगर आप कोई राय देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।